Well, hello and good morning, class 9th and class 10th. Well, friends, I'm going to take up very simple but essential rules of grammar here. So be particular about learning them. क्योंकि अगर आप ये बेसिक रूल्स को नहीं सीखेंगे तो आप सेंटेंस मेकिंग में हमेशा गड़बड़ी करेंगे और जैसा कि आप करते ही हैं. तो इसलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी to learn these things. These are the basics. These are the rudiments of grammar. बहुत बेसिक चीजें हैं. सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करूंगा और उसके बाद फिर टेंसेस पे आएंगे. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब AUXILA ऑक्सिलरी, यानी कि ये आई भी आता है. वैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसे, बट देयर इज आई ऑल्सो. एक चीज ग्रामर में GRAMMAR, ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं करेंगे. अब आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक ही बात है बच्चों. देखिए, पहली चीज ये है कि व्हेन, इन चीजों को नोट डाउन भी करेंगे. व्हेन देयर इज ओनली वन वर्ब in a sentence, it is called an auxiliary verb. No, main verb. Sorry. It is called the main verb. When there is only verb in a sentence, it is called the main verb. Because there is only one verb. When there is only one child in the family, we call him the main child. He is only the main child. Similarly, here also, if in a sentence there is only one verb, it is called the main verb. तो अगर अकेला verb है तो main verb है. जैसे he speaks फ्लुएंटली, इसमें स्पीक्स एकमात्र वर्ब है. तो क्योंकि अकेला वर्ब है इसलिए ये क्या हो गया? मेन वर्ब. ऐसे ही शी डांसेस वेल, यहां पर डांसेस अकेला वर्ब है तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि अकेला वर्ब है. ऐसे ही the player plays on the ground, इसमें भी अकेला एक ही वर्ब है और वो है plays. The player plays on the ground. तो ये भी हो गया मेन वर्ब. कहने का मतलब ये है कि if there is only one verb in a sentence, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो कहलाएगा मेन वर्ब. अब दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात समझिए कि इफ देयर आर मोर वर्ड्स फंक्शनिंग माने वर्किंग एज verbs, there will be one main verb and other verbs will be called auxiliary verbs or helping verbs. or helping verbs.
व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, देखिए मैंने कहा कि अगर अकेला वर्ब है तो वो कहलाएगा मेन वर्ब, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड्स जो कि वर्ब के वर्ड्स हैं, जैसे द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, सपोज वी टेक दिस सेंटेंस, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे इज भी वर्ब है और ड्राइविंग भी वर्ब है, लेकिन ऐसे में जो मेन काम करता है वो मेन वर्ब कहलाता है। यानी कि ही इज डांसिंग में डांसिंग मेन वर्ब है, शी इज सिंगिंग में सिंगिंग मेन वर्ब है, आई एम टीचिंग में टीचिंग मेन वर्ब है, यू आर लिसनिंग में लिसनिंग मेन वर्ब है। यानी कि वट एवर वर्क हैपन्स, जो भी काम हो रहा है वो जो है वो मेन वर्ब है, और उसके अलावा जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे वो इज हो, चाहे फिर जैसे हम कहते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, जैसे हम कहें कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटों से काम कर रहा है। तो यहां पर भी बच्चों मेन वर्ब जो है वर्किंग रहेगा, मेन वर्ब, और ये क्या है, हैज और बीन जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, ये दोनों कहलाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब, और यहां पर ये इज भी ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए मैंने 2 बात बताई, एक बात तो मैंने कहा कि अगर सेंटेंस में अगर अकेला वर्ब है तो उसे मेन वर्ब कहेंगे, ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक घर में एक ही बच्चा हो तो वही मेन बच्चा है, या जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, अगर अकेला आप एक टीम में आप ही हैं तो आप ही मेन मेंबर हैं उसके, तो इसलिए ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ये स्पीक्स यहाँ पे मेन वर्ब है अगर अकेला वर्ब होगा। ऐसे ही शी डांसेस वेल, इसमें मेन वर्ब है डांसेस। ऐसे ही द प्लेयर प्लेज ऑन द ग्राउंड, प्लेज, ये मेन वर्ब है। और तो ऑक्सिलरी क्या हुआ, इफ देयर आर मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज वर्ब्स, अगर मोर वर्ड्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं वर्ब्स की तरह, तो देयर विल बी वन मेन वर्ब, तो वहां सर्टेनली एक मेन वर्ब तो होगा ही होगा, हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब तो होगा ही, ऑक्सिलरी वर्ब तो हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन मेन वर्ब तो होगा ही होगा। तो देयर विल बी वन मेन वर्ब एंड अदर वर्ब्स विल बी कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। अगर एक से ज्यादा हैं तो वो बाकी के जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे देखिए द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, तो इज और ड्राइविंग दोनों ही वर्ब्स हैं, लेकिन ड्राइविंग मेन काम क्या हो रहा है, ड्राइविंग हो रहा है, तो ड्राइविंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे यहाँ पे ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, तो वर्किंग ये मेन चीज बता रहा है कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो मेनली काम क्या हो रहा है, वर्किंग का, तो वो है मेन वर्ब। लेकिन ये हैज और बीन क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। I hope you could understand this. I am telling you in a very simple manner. यानी कि अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब, और अगर एक से ज्यादा वर्ब्स हैं, हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना जरूरी है, वरना सेंटेंस नहीं बन पाएगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, उसे हम फिर फ्रैगमेंट कहते हैं। लेकिन खैर उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि नॉर्मली या जनरली इसमें एक मेन वर्ब होता ही होता है हर सेंटेंस में, और उसके अलावा जो भी है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये 2 बातें पहले। अब इसके बाद हम तीसरी बात पे आते हैं, इसके अलावा अब आते हैं तीसरी बात पे कि आखिर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत क्या पड़ती है। तो बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब के 3 फंक्शंस होते हैं मेनली, इट हैज मेनली 3 फंक्शंस। ऑक्सिलरी वर्ब हैज मेनली 3 functions. इसके 3 functions होते हैं बच्चों। पहला क्या है, it makes a negative sentence, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए। जैसे हमने कहा ही इज सिंगिंग, तो इज सिंगिंग, सिंगिंग मेन वर्ब हो गया और इज है ऑक्सिलरी,
तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि ही इज नॉट सिंगिंग। यानी कि अगर आप इसमें नॉट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही शी इज नॉट प्लेइंग या शी इज नॉट डांसिंग, तो डांसिंग क्या है, ये मेन वर्ब हुआ, ये मेनली बता रहा है हु क्या रहा है। इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये नॉट जो है ये ऐड करके हमने इसे नेगेटिव बना दिया। यहां पर भी इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है हु क्या रहा है। और ये जो नॉट है ये लगा के हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो यानी कि पहली खूबी क्या है ऑक्सिलरी वर्ब की, कि इट मेक्स अ नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग नॉट। नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बना देता है, पहली बात। दूसरी बात, इट मेक्स अ क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है कैसे, जैसे अगर हम इसको इस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा इज ही सिंगिंग, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इज शी डांसिंग, इज शी डांसिंग। देखिए एफर्मेटिव तो ऐसे बनेगा कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे इसका पैटर्न बदल जाएगा। आप ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आगे रख देंगे सेंटेंस के तो वो क्वेश्चन बना देगा। जैसे इज ही सिंगिंग या इज ही नॉट सिंगिंग भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप इससे। ऐसे ही इज शी डांसिंग, इज शी नॉट डांसिंग, ऐसे। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। यानी कि पहला फंक्शन ऑक्सिलरी वर्ब का ये है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाता है अगर आप इसमें नॉट ऐड कर देते हैं। और दूसरी बात क्या है, इट मेक्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मींस व्हेन यू पुट द ऑक्सिलरी वर्ब अहेड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, बिफोर द सेंटेंस, अगर इसके आगे रख देते हैं आप तो ये फिर क्वेश्चन बना देता है। इज ही सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, इज ही डांसिंग, इज ही टॉकिंग, इज ही टीचिंग, इज ही लिसनिंग, इज ही वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, लाइक दैट। तो दैट इज हाउ वी मेक क्वेश्चंस। ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन। और अब तीसरा फंक्शन इसका यह है कि इट मेक्स टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस। और बच्चों टैग क्वेश्चंस के दो प्रकार होते हैं। देखिए, इट मेक्स टैग क्वेश्चंस। तो टैग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, देखिए टैग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां पर क्या है, ये तो हो गया मेन वर्ब, मैंने बताया जो मेन काम करता है मेन वर्ब। फिर ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ड होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे इसी से हम ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे इज हम क्वेश्चन बनाने के लिए भी ले रहे थे कि इज ही राइटिंग अ लेटर, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा, मैंने बताया था। लेकिन अगर हमें शॉर्ट में पूछना हो और यही बात को दोहराना है, यानी कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो isn't he का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि is he not। बच्चों ध्यान रखें, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है, उसके अलावा डायलॉग में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ड्रामास में इस्तेमाल होता है, नॉवेल्स में इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन टैग कहलाता है, इज ही नॉट। ऐसे ही फिर अब आ जाइए, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरी फिर मेन वर्ब, और ऐसे मेन वर्ब में ये यहां से हम ही, यानी कि ये अगर यहाँ पे नाउन होगा तब भी हम यहाँ पर ही लेंगे। जैसे माना रवि is working on a project,
अब यहाँ पे वर्किंग जो है ये मेन वर्ब है और ये है ऑक्सिलरी वर्ब। तो रवि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो इजंट ही है कि नहीं, ये ऐसे बोलने के लिए, यानी कि इज ही नॉट, यानी कि इज ही नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि उसी बात को दोहराने के लिए। जैसे यू आर लिसनिंग, आंट यू, यानी कि आर यू नॉट, यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग, आंट यू, आंट यू माने आर यू नॉट, नहीं सुन रहे हैं क्या, ये बता रहे। यू आर लिसनिंग, आंट यू, यानी कि आप नहीं सुन रहे हैं क्या, इसका मतलब आप सुन रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब लिसनिंग में। अब ये आंट यू माने आर यू नॉट, यानी कि आर यू नॉट लिसनिंग, ये मतलब है, यानी कि आप सुन रहे हैं, हाँ सुन तो रहे हैं, ये मतलब है, यू आर लिसनिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है बच्चों, जैसे ये तो हो गया हम सीधे हम इसको टैग क्वेश्चन सीधे बना रहे थे। अब इसका एक और तरीका है, तरीका क्या है वो उससे डिफरेंट है, यानी कि इससे अगर आपके पास ये सेंटेंस सीधा है, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर में तो आपने कहा इजंट ही, लेकिन अगर ये हो कि ही इज, यहां सेंटेंस हो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, अगर ये नॉट आ गया अ लेटर, तो फिर अब यहां पर आप इजंट ही नहीं बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे इज ही, ये बनाएंगे इसमें इज ही, यानी कि ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही, यानी कि वो नहीं लिख रहा है लेटर, लिख रहा है क्या, यानी कि नहीं लिख रहा है, तो इज ही। ऐसे ही फिर यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुन नहीं रहे, यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुन नहीं रहे। आर यू, सुन रहे हैं क्या, इस आर यू का मतलब क्या, आर यू लिसनिंग, दिस वन। एंड in these two ways we make question tags, and question tags also repeat the same thing that is said in the main sentence। जो मेन सेंटेंस में कह दी गई है बात, उसी बात को रिपीट करने के लिए या जोर देने के लिए हम ये ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस। और इसके बाद फिर हम लेंगे अब बच्चों टेंसेस, और टेंसेस में उसमें भी मैं आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का इस्तेमाल बताऊंगा, और इनको बहुत ढंग से सीख लीजिएगा क्योंकि आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती करते हैं। तो सो दैट यू मे नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स इन फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, इन मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस, सो यू मस्ट लर्न इट वेरी वेल। बहुत सिंपल था, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। और इसके अलावा अब मैं इसके बाद फिर लेता हूं टेंसेस। टेंसेस हम कल से लेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो लेकिन आप बेसिक्स इसके याद रखें, 2 सेट्स को याद रख लें आप, इसलिए आपको जबानी याद होनी चाहिए, दे मस्ट बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जैसे फर्स्ट सेट है आई, वी, यू, दे, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। और दूसरे सेट पे है, सेकेंड सेट में क्या है, ही, शी, इट, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, उनको थोड़ा सा समझा दो कि फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जिससे बोल रहा होता है सेकंड पर्सन कहलाता है, जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, टू whom he speaks, जिससे बात कर रहा होता है, और थर्ड पर्सन होता है about whom he speaks। वैसे तो इसे लिखा जाता है of whom, लेकिन चलिए
हमारी हिंदुस्तानी अंग्रेजी के हिसाब से अबाउट whom he speaks, यानी कि जिसके बारे में बात करता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, इस समय पे आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सेकंड पर्सन हैं। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है जैसे हम हिंदी बोलते समय कहते हैं कि अरे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसका मतलब हमेशा वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। पर ऐसा इंग्लिश में ऐसे नहीं है। थर्ड पर्सन हो सकता है कि बिल्कुल आपके सामने बैठा हो, ही मस्ट बी सिटिंग राइट ऑन योर नोज, राइट अंडर योर नोज, ही माइट बी सिटिंग, आपके सामने कुर्सी पे बैठा हो। लेकिन अगर मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ क्लास में किसी से, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। अगर इस व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज है सिंगुलर और प्लूरल। ये आपको शायद पता ही होगा कि सिंगुलर का मतलब है एक, सिंगुलर का मतलब है एक, और प्लूरल का मतलब मोर देन वन। प्लूरल नंबर मीन्स मोर देन वन, और इसका मतलब केवल वन है। I hope you must have understood this, but you need to remember these two sets so that we may start the tenses from tomorrow, and it will help you a lot in learning the tenses very well and easily. और उसके अलावा यह है कि हम पेज डिवीजन करेंगे कि एक टेंस को हम लेफ्ट साइड में और दूसरे को राइट साइड में इस तरह से लिखेंगे। हालांकि मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुका, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, प्राइमरी और बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए इसको रिपीट होना बहुत जरूरी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट ऑल्सो। ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 12th में नहीं होता है, पर ये बेसिक ग्रामर जो है वो 11th में भी है, 9th में, 10th में, दोनों में है। तो इनको आप ठीक से ध्यान करें, और इसके बाद कल में आई शुड बी टेकिंग अप the tenses in the next session. Thank you so very much.